त्रिशक्ति की अनुपम कथा। त्रिशक्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव के शरीर से प्रकट तीन देवियां के प्रकट होने के पीछे का कारण बताते हुए भगवान वराह ने पृथ्वी से कहा, अंध नाम का एक शक्तिशाली राक्षस रहता था जो देवताओं को पीड़ा देता था। स्वर्ग से निकाले जाने के बाद सभी देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से मदद मांगी। भगवान ब्रह्मा उन्हें भगवान शिव के पास ले गए और अनुरोध किया कि वह देवताओं के दुखों का कोई समाधान खोजे। तब भगवान ब्रह्मा ने विष्णु के रूप का ध्यान किया, जो तुरंत प्रकट हुए। तीनों देवताओं की आंखों से निकलने वाली शक्तियां मिलकर देवी परमेश्वरी के रूप में प्रकट हुई। देवताओं के अनुरोध पर देवी परमेश्वरी ने अपने शरीर से तीन और देवियों की रचना की, ब्राह्मी, विष्णुप्रिया और रुद्राणी। देवी ब्राह्मी का रंग गोरा था, जबकि विष्णुप्रिया का रंग गिगवा था। देवी रुद्राणी अपने गहरे रंग में अत्यंत उग्र दिखाई देती थी। भगवान ब्रह्मा ने देवी ब्राह्मी को श्वेतगिरी पर्वत पर तपस्या करने की सलाह दी। इसी प्रकार विष्णुप्रिया अपनी तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत पर चली गई, जबकि भगवान शिव ने देवी रुद्राणी को नीलगिरी पर्वत पर जाने की सलाह दी। जब विष्णुप्रिया मंदराचल पर्वत पर अपनी तपस्या कर रही थी, तब उनके शरीर से करोड़ों देवियां प्रकट हुई, जिनमें विद्युत प्रभा, चंद्रकांति, सूर्यकांति, गंभीरा, विजया, जया, अपराजिता आदि प्रमुख थी। इन सभी देवियों ने देवी विष्णुप्रिया की अनुरक्षी के रूप में काम किया, जिनको वैष्णवी भी कहा जाता है। एक दिन ऋषि नारद ने देवी वैष्णवी से मुलाकात की और उनकी दिव्य सुंदरता से आश्चर्यचकित रह गए। उसने अपने जीवन में ऐसी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी थी। अपनी वापसी यात्रा में नारद की मुलाकात शक्तिशाली राक्षस महिषासुर से हुई, जिसे ब्रह्मा से आशीर्वाद प्राप्त था। महिषासुर ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। नारद ने महिषासुर की महिमा की प्रशंसा की, लेकिन ये भी कहा कि जब तक उन्होंने वैष्णवी से विवाह नहीं किया, तब तक उनकी महिमा अधूरी है। नारद ने कहा, मैंने अपने जीवन में इतनी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी। उनकी पूजा सभी ऋषियों, देवताओं और देवताओं के साथ साथ अन्य दिव्य प्राणियों द्वारा की जाती है। हालांकि आप उसके पति बनने के योग्य हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक आप देवताओं और गंधर्वों पर विजय नहीं प्राप्त कर लेते, तब तक आप उसे अपनी पत्नी नहीं बना सकते। महिषासुर के मन में वासना का बीज बोने के बाद नारद चले गए। महिषासुर ने वैष्णवी से विवाह करने की कसम खाई, किसी भी कीमत पर। भगवान वराह ने कथा जारी रखी और कहा, नारद के चले जाने के बाद महिषासुर ने अपने मंत्रियों प्राग, विघ्नस, शंकुकर्ण, विभावसु, विद्युन्माली, सुमाली, पर्जन्य और क्रूर को बुलाया। जब सभी मंत्री पहुंचे तो उन्होंने अनुरोध किया वे ऐसे उपाय को खोजें ताकि वह वैष्णवी से शादी कर सके। मंत्रियों में से एक प्रघास बहुत बुद्धिमान था। उसने महिषासुर को उसके बुरे इरादों के साथ आगे बढ़ने के खिलाफ चेतावनी दी और कहा, यह अवैध अपहरण आपके विनाश का कारण बन सकता है। विघास ने प्रघास के कथन की पुष्टि की। अंत में सभी इस बात पर सहमत हुए कि यदि वैष्णवी को बलपूर्वक अपहरण करने के बजाय महिषासुर को अपने पति के रूप में स्वीकार करने के लिए राजी किया जाए तो बेहतर होगा। तो वे सभी अंततः दो निष्कर्षों पर पहुंचे। पहला था वैष्णवी को महिषासुर से शादी करने के लिए मनाने के लिए एक दूत भेजना, और दूसरा था देवताओं को युद्ध में हराना। विद्युत प्रभा नामक एक राक्षस को देवी वैष्णवी से मिलने के लिए भेजा गया था। महिषासुर फिर देवताओं पर भयंकर हमला किया और उन्हें हरा दिया। देवताओं को युद्ध क्षेत्र से भागने और ब्रह्मलोक में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बीच विद्युत प्रभा पहले ही मंदराचल पर्वत पर पहुंच चुकी थी।
देवी वैष्णवी के प्रति कोई सम्मान दिखाए बिना उन्होंने महिषासुर के जन्म की अद्भुत कहानी सुनाकर उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की। प्राचीन काल के दौरान सुपार्श्व नाम के एक ऋषि रहते थे। एक बार वह तपस्या कर रहे थे और महिष्मती नाम की एक राक्षसी अपने साथियों के साथ उनके आश्रम में पहुंची। महिष्मती उसके आश्रम की भव्यता से बहुत प्रभावित हुई और उसने उस पर कब्जा करने का फैसला किया। उसने अपना रूप बदल लिया और भैंस बन गई। फिर उसने सुपार्श्व को पीड़ा देना शुरू कर दिया, जो शुरू में भयभीत हुए, लेकिन अंततः उसे भैंस की असली पहचान के बारे में पता चला। सुपार्श्व ने उसे शाप दिया, तुम जीवन भर भैंस बनकर रहने की योग्य हो। महिष्मती अत्यंत भयभीत हो गई और क्षमा की भीख मांगने लगी। अंत में सुपार्श्व को उस पर दया आई और कहा, तुम मेरे श्राप से तभी मुक्त होगी जब तुम एक बछड़े को जन्म दोगी। इस प्रकार महिष्मती भैंस के रूप में सभी जगह घूमने लगी। एक बार घूमते हुए वह नर्मदा के तट पर पहुंची, जहां ऋषि सिंधुद्वीप अपनी तपस्या कर रहे थे। उनके आगमन से कुछ ही मिनट पहले एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी। पास में बह रही नर्मदा नदी में स्नान कर रही एक सुंदर राक्षसी पर मोहित होने के बाद ऋषि सिंधुद्वीप ने खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ होने के कारण अपना वीर्य स्खलित कर दिया था। वीर्य एक चट्टान पर गिर गया और अंततः नर्मदा की तेज धाराओं में बह गया। चूंकि महिष्मती को प्यास लगी थी, इसलिए उसने नर्मदा का पानी पिया। अपनी प्यास बुझाते समय उसने शुक्राणु भी पी लिया, जिसके परिणाम स्वरूप वह गर्भवती हो गई। समय आने पर उसने महिषासुर को जन्म दिया, जो बड़ा होकर शक्तिशाली बन गया। महिषासुर बाद में राक्षसों का राजा बन गया। वही महिषासुर तुमसे विवाह करना चाहता है। अपनी कहानी समाप्त करने के बाद विदुता प्रभा ने वैष्णवी की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की। देवी वैष्णवी जोर से हंसी और उसके खुले मुंह से तीनों लोग दूत को दिखाई देने लगे। विदुता प्रभा बहुत आहत हुई, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वह महिला असाधारण और दिव्य थी। वैष्णवी की द्वारपालिका जया ने उनसे कहा, हमारी देवी ने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, अतः तुम्हारे स्वामी की इच्छा अधूरी रहेगी। अंत में विदुता प्रभा खाली हाथ वापस लौट गई। इस बीच नारद वहां पहुंचे और देवी वैष्णवी को महिषासुर के हाथों देवताओं की हार के बारे में बताया और अनुरोध किया कि वह राक्षस को मार डाले। देवी वैष्णवी ने अपने अनुरक्षकों को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। फिर वह राक्षसों से लड़ने के लिए एक विशाल सेना के साथ आगे बढ़ी। आगामी युद्ध में महिषासुर की सेना बुरी तरह अपमानित हुई। अधिकांश राक्षस मारे गए और जो बचे थे वे युद्ध भूमि से भाग गए। विरूपाक्ष नामक राक्षस ने महिषासुर को देवी वैष्णवी द्वारा की गई मृत्यु और विनाश की सूचना दी। महिषासुर क्रोधित हो गया और देवी से युद्ध करने के लिए आगे आया। देवी वैष्णवी को उनकी शक्ति के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने अपनी संपूर्ण महिमा में अपना दिव्य रूप प्रकट किया। अब उसके पास 10 भुजाएं थीं और उनमें से प्रत्येक में तलवार, धनुष, ढाल, गदा, त्रिशूल, चक्र आदि जैसे घातक हथियार थे। फिर उसने भगवान शिव को याद किया, जो एक क्षण में ही प्रकट हो गए। देवी वैष्णवी ने अनुरोध किया कि वह होने वाले भीषण युद्ध का साक्षी बने। एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ जो 10,000 दिव्य वर्षों तक चला। महिषासुर अपनी जान बचाने के लिए बार बार भेष बदलकर इधर उधर भागता था, लेकिन वह जहाँ भी जाता देवी वैष्णवी उसका पीछा करती रहती। अंततः उसने शतशृंग पर्वत पर उसका सिर काटकर उसकी हत्या कर दी। सभी देवताओं ने राहत की सांस ली और देवी वैष्णवी की महिमा की प्रशंसा की। इसी प्रकार देवी रुद्राणी,
जो भगवान शिव से प्रकट हुई थी और अपनी तपस्या करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर गई थी, ने रुरु नामक एक शक्तिशाली राक्षस का वध किया था। रुरु एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस राजा था। उन्होंने रत्नपुरी पर शासन किया, जो समुद्र के मध्य में स्थित थी। भगवान ब्रह्मा से मिले वरदान के कारण वह जय हो गया था। उससे पराजित होने के बाद सभी देवता देवी रुद्राणी की मदद लेने गए। देवी रुद्राणी, जिन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है, ने अंततः खूंखार राक्षस रुरु को मार डाला। कथा पूरी करने के बाद भगवान वराह ने पृथ्वी को आशीर्वाद दिया और अपने निवास स्थान पर वापस चले गए। वराह पुराण का समापन। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।